Warm welcome to everyone. So today we have with us Mr. Sanket Shah, founder of Bone Bank, and this is Debopriya, CEO of Entrepreneur, the Business Incubator. Very warm welcome, Sanket bhai. Thank you so much. So we'll be discussing about Bone Bank, which is one of the startups of Sanket bhai. So Sanket bhai, talking about startups, like many of us, you started with a job. आपने शुरू किया जॉब के साथ, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए, वीसीज में गए, करेक्ट, फिर आपने खुद का स्टार्टअप ही लॉन्च कर दिया. करेक्ट. सो ये जो एक्सपीरियंस है, इसको अगर आप थोड़ा क्रिस्प तरीके से समझा सके तो कैसा रहा? कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द टेबल, किसी को पैसा देने की बात करना, देने के लिए इवेल्यूएट करना, और जब खुद इवेल्यूएट होते हो, वो जर्नी जो है अपने आप में काफ़ी रिवॉर्डिंग है, काफ़ी एनरिचिंग है. जितना आप 8-10 साल देने में सीखते हो, शायद उतना ही 3 साल में लेने में सीख जाते हो. दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन द प्रोसेस. सो संगीत भाई, अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो गुजरात का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें आप काफ़ी टाइम से हैं. जी. गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आपने बड़े होते हुए देखा है, ऐसा बोल सकते हैं. जी. तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो अभी आपके हिसाब से अभी के टाइम पे स्टार्टअप के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी है? आई से ग्रिट, परसेवरेंस, दे हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क टुवर्ड्स इट. उनको काम करना पड़ेगा. पहले से कंपैरेटिवली स्टार्टअप की क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है. फंड भी अवेलेबल है मार्केट में. डिफरेंस एक ही जगह पे आता है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है. आइडिया पे जो मिलता था वो आज शायद कम मिलता है, बट रेवेन्यू पे, अच्छे ग्रोथ पे डेफिनेटली मिलता है. मेहनत कंसिस्टेंटली करते हैं तो सक्सेस इज गारंटीड. सो जैसे आपने सक्सेस की बात की, तो अभी बोन बैंक का अगर हम बात करें, जो आपका प्रेजेंट बेबी है अभी, करेक्ट, तो आप थोड़ा बोन बैंक के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि हमने गोल्ड बैंक सुना है, ब्लड बैंक सुना है जी, बट बोन बैंक, व्हाट इज बोन बैंक? करेक्ट. ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं. बोन बैंक एसेंशियली क्या है कि जो वेस्ट बोन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जनरेट होते हैं, टिपिकली नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट के बाद, वो वेस्ट बोन को आज डिस्कार्ड किया जाता है एज अ बायोहैजार्ड वेस्ट. उसको हम प्रोक्योर करके प्रोसेस करते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं, और फिर जब कोई भी नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, डेंटल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी होती है, वहाँ पे आप हमारे जो बोन चिप्स है, बोन ग्रेन्यूल्स है, उसको यूज़ कर सकते हो. और इंस्टेड ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल ग्राफ्ट, अगर ओरिजिनल ग्राफ्ट यूज़ करते हो तो बॉडी में एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है. सेकेंडरी इन्फेक्शन का स्कोप कम रहता है, और इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड सोर्स इवन एज पर मेडिकल टर्म्स, बट समहाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल. तो प्रोबेबली वी आर द फर्स्ट प्राइवेट बोन बैंक अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड मे बी इवन इंडिया एज वेल. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू. मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि बोन बैंक इज़ अ स्टार्टअप विच इज़ इंक्यूबेटेड इन एंटरप्रेन्योर द बिजनेस इंक्यूबेटर. करेक्ट. सो टॉकिंग अबाउट इंक्यूबेशन, संकेत भाई, आप इंक्यूबेशन के तरफ से भी रहे हैं, करेक्ट, एंड एज एन इंक्यूबेटी भी रहे हैं. तो मैं आप सबको बताऊं इंक्यूबेशन के तरफ से मेरे बोलने का क्या मतलब है. इंक्यूबेशन में आपने एज ए इवैल्यूएटर स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट किया है. करेक्ट. एंड आप इवैल्यूएट हुए हैं. करेक्ट. तो जब हम इवैल्यूएट करते हैं, हम चाहे ना चाहे हम में एक लेवल का अहम आ जाता है कि हमें पता है, तभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं. करेक्ट. और जब हम इवैल्यूएट होते हैं, और अगर ये ट्रांजिशन है, तो उसमें हमें ये थोड़ा एक रहता है कि मुझे तो पता है, मुझे कौन बताएगा. तो ये जो मुझे पता है, मुझे कौन बताएगा, इसने आपको कितना तकलीफ दिया है? दोनों साइड से होता है. शायद जब अंडरस्टैंडिंग कम रहता है, व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग अ शू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आपकी समझ थोड़ी अलग लेवल की होती है. वहाँ पे यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंक्यूबेटर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, फॉर विच यू आर अ ट्रस्टी इन अ वे. बट जब आप स्टार्टअप बनते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शायद आप बयां नहीं कर सकते, बट यू नो कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट. और आपको ये भी नहीं मालूम है कि आज मैं घर जाऊंगा, कल वापस आऊँगा, व्हाट काइंड ऑफ न्यू चैलेंजेस आई एम गोइंग टू फेस इन द बिजनेस. तो one side evaluating a startup is definitely an important job. I am not undermining. उसकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ है कि मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं किसी को अप्रोच करता हूँ तो
उनका परसेप्शन क्या रहेगा while giving the funds, and probably I've been able to create my requirements in accordance to that, so that there can be a win-win. बट यस, स्टार्टअप के अंदर हर रोज़ सुबह अलग चैलेंज आना ये कोई नई बात नहीं है. अगर नहीं आती है देन यू आर प्रोबेबली ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. अगर हर रोज़ चैलेंज आती है दैट बिलीव मी द स्टार्टअप इज इन ऑन राइट ट्रैक. सो दैट हैज़ बीन अ जर्नी सो फार. सो आपने एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर जी दूसरे स्टार्टअप्स के लिए फंड रेज किया है जी एंड आपने अपने स्टार्टअप के लिए भी फंड रेज किया है. करेक्ट. ये दोनों चीज़ में डिफरेंस कहाँ आती है? जब एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर आप बात करते हो तो योर एवरी स्टेटमेंट इज विद अ डिस्क्लेमर, यू आर नॉट ओनिंग अप. बट जब आप खुद के स्टार्टअप के लिए फंड रेज करते हो तब एवरी स्टेटमेंट यू हैव टू ओन अप कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये करूँगा तो आई हैव टू ओन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग दैट. बट व्हेन आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स इट इज़ the startup who is owning up the responsibility and I am just a matchmaker. So it is like getting into marriage and getting the marriage done of third person. Very different, huge difference. Right? संगीत भाई, चलिए अभी स्टार्टअप की जब बात हम कर ही रहे हैं तो एक स्टार्टअप फाउंडर के लाइफ में जब हम कोई आइडिया के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑफ कोर्स आइडिया तो है ही, फिर हम सोचते हैं टीम, फिर हम सोचते हैं रिसोर्सेज, फंड्स हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज. Correct. फिर हम सोचते हैं इन्वेस्टर्स. तो जब आप टीम के बारे में आपने सोचा एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो को फाउंडर हैं बोन बैंक में, ही इज़ अ वेटरन इन आवर सोसाइटी. Correct. And he is a veteran and with a platter of experience. Correct. So what was that you thought would be complementing in you and him to have him as a co-founder? फैंटास्टिक क्वेश्चन. एक्चुअली हम जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट के लिए ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट कम्स विथ एक्सपीरियंस एज वेल. आज मैं किसी के लाइफ के साथ खेल रहा हूँ तो दैट सीरियसनेस कि वी आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट विच इज़ गोइंग इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस होना, उसकी समझ होना वो अपने आप में बहुत ज़रूरी था. जब मैं अपने को फाउंडर से बात करता हूँ, एक्चुअली इट्स द स्टोरी इज अदर वे अराउंड. को फाउंडर जो मेरे हैं उनको ये ज़्यादा आइडिया आया है क्योंकि ये उनका डोमेन था. उन्होंने मुझे बताया है कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. बट when I also independently selected कि yes, I want to be on this journey, then the biggest reason was I also looked at his experience, I have looked at his understanding of the subject, and I have also looked at his past roles that he has played, that will he be in a position to drive it, and probably he is driving it amazingly. Right? It's been just 1 year or 15 months of journey and we have nearly crossed 1200 surgeries and 100% success so far. That's great. So this bone bank is a totally out of the box subject in today's medical grounds or in the history of medical science, because you cannot expect, like as a layman, you cannot expect that the bone remains of someone else could be used for your own grafting or your own surgery. Correct. What was ये जो thought process है कि ये कैसे किसी और का जो बोन रिमेन्स है, जो हड्डियों का रिमेन्स है, वो यूज़ कैसे करेंगे आप अपनी सर्जरी के लिए, ये थॉट प्रोसेस या ये जो मतलब अवेयरनेस है, इसको आपने किस तरीके से बीट किया? आई एम श्योर कि आपको ये हिकअप तो आया ही होगा, ये प्रॉब्लम आया ही होगा कि कैसे एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा, तो उसको आपने कैसे एड्रेस किया? करेक्ट. नहीं, इनिशियली हमें ऐसा लगा था कि अगर मैं ओरिजिनल ग्राफ्ट के साथ जाता हूँ तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा आएगा. बट जब जैसे ही ओरिजिनल ग्राफ्ट की बात हुई, बहुत सारे डॉक्टर्स को समझ होते हुए भी उन्हें क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क ऑलवेज रहता है. अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो आज अगर हम प्लास्टिक, सिंथेटिक या अदर कोई मटेरियल की बात करते हैं तो उसको स्टेरलाइज करना कंपेयर टू ह्यूमन ऑर्गन को स्टेरलाइज करना बहुत इजी है. तो हम ह्यूमन ऑर्गन को स्टेरलाइज करते हैं, गामा इरिडिएट करते हैं, तो भी एक बार चेक करना होता है कि क्या ये आपको नेक्स्ट लेवल पे इन्फेक्शन दे सकता है, सेकेंडरी इश्यूज क्रिएट कर सकता है. तो दिस इज अगेन अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि पहले जब शुरुआत किया 3 महीने 4 महीने वी हैव ऑब्जर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू पेशेंट्स, इज देयर एनी सेकेंडरी इन्फेक्शन, राइट? व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द एक्सेप्टेबिलिटी इन द बॉडी, बिकॉज एक्सेप्टेबिलिटी और बायो एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. सो वी हैव डन दैट. बट ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा कि वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड. इंडिया में भी टाटा मेमोरियल है, एम्स है, वो लोग करते ही हैं. एज ए प्राइवेट प्लेयर मेकिंग इट अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, probably we are the first one making it available off the shelf, because हमने जब सर्वे किया प्राइमरी तब हमें ये समझ में आया कि डॉक्टर्स को चाहिए, नीड है, बट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है.
क्योंकि अगर अवेलेबल है तो 1-1 साल का वेटिंग पीरियड है. 1 साल का वेटिंग पीरियड, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर द सर्जरी बिकॉज दे आर अनफॉर्चुनेटली दे आर सफरिंग. सो गिवन दैट इफ यू कैन मेक इट अवेलेबल of the shelf, then there is an importance of it. So we have just created this shift in the mindset of doctors and distributors as well, ki yes, this can be available on a call. So we have just made it available that way. So availability is one of the drawback which you have tried to address. Correct. Moving on from availability to abundance that you have tried to create, मैं ये जानना चाहूँगी संकेत भाई दैट आपने ये जो शुरू किया, ये रेवोल्यूशन ऑफ बोन बैंक जो आपने शुरू किया, सो डू यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट 2 decades? डेफिनेटली पॉसिबल है. रेवोल्यूशन होगा कि नहीं वो तो टाइम बताएगा, बट नीड बहुत है, इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है. आज के दिन में अगर हम आउट ऑफ इंडिया से एलोग्राफ्ट मंगवाते भी हैं तो इंडियन बॉडीज़ आर नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट इट वेल. सो कंपेयर टू दैट, अगर इंडियन बायोहैज़ार्ड वेस्ट बोन को प्रोसेस करके अगर हम अवेलेबल करते हैं तो डेंटल की सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, बोन लॉस, हेड एंड नेक सर्जरीज, जॉ सर्जरीज, बहुत सारी सर्जरीज है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है. और आज पेनिट्रेशन इज़ नॉट इवन 1%. तो रिवॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, बट बॉटम लाइन ये तो क्लियर है कि अगर इसको हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. और इसके रिजल्ट अभी तक हमें मिले हैं कि जो पेशेंट ने यूज़ किया है, डॉक्टर ने यूज़ किया है, 3 महीने 4 महीने के मैक्सिमम पीरियड के अंदर द बोन इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेड एंड has also become a part of the body. So now after 4 months, if you look at the x-rays, you may not be able to find where is my bone. So that has become the single bone. So that has been our consistent journey, and that is also now we are claiming nearly 1200 surgeries successfully done so far. Great. So what are the different regulations, regulatory factors that जो कोई भी फार्मा या मेडिकल प्रोडक्ट में हमें पता है कि रेगुलेटरी फैक्टर्स जो है वो सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा हर्डल रहता है कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने के लिए. तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहला एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो हमें ये समझ में आया कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे अप्रूवल मिलेगा. स्टेट गवर्नमेंट में जाके हमने मल्टीपल लोगों से पूछा, किसी को मालूम ही नहीं है व्हाट इज बोन बैंक, हु इज एलिजिबल टू गिव अस एन अप्रूवल. वहाँ से चालू करके वी कुड रीच अ राइट पर्सन. फॉर्चुनेटली वी गॉट वन वेरी अमेजिंग मेंटर. Unfortunately, he is no more, but he guided us throughout. We are covered under Transplantation of Human Organ Act, and that is a central act. State government, state FDA से हमें अप्रूवल मिलता है. जो हमने अप्रूवल लिया, we are now approved for more than a year now. So for additional 5 years, we have gotten approval now. Central government में CDSCO का अप्रूवल होता है. Again, probably we are the first one who has applied. So that's what we have been informed by CDSCO, that we are the first one who has applied. So we are waiting for even CDSCO approval. And then stage 2 global approvals are also there in place. That is ISO 13485 is also considered as one of the approval which is required. And CE license can also be taken. So which also we are going to apply anytime soon. But to begin with, we wanted to at least cater to the Indian requirements. So we have covered CDSCO and state FDA, Transplantation of Human Organ Act. Now we will go global. That is ग्रेट. सो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हम जो भी हमें सुन रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे. correct. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ तो करना चाहते हैं. Correct. तो उन लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट आज है बोन बैंक, वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट है, मैं ये समझना चाहूँगी कि उसमें अगर कोई रिसर्च एंगल है जो हमारे श्रोता, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो अगर आपके साथ कोलैबोरेट करके कोई ऐसे रिसर्च में काम कर सकते हैं, तो आप ऐसे 1-2 रिसर्च टॉपिक्स हमें बताएं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो आपको कनेक्ट कर सकें. Oh, fantastic. This has a very huge potential. As we all know, bone is made of a calcium. फार्मास्यूटिकल के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, FMCG के अंदर भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है. तो FMCG के अंदर वी नो द कैल्शियम्स आर इवन यूज्ड इन टूथपेस्ट, राइट. फार्मास्यूटिकल के अंदर तो कैल्शियम डायरेक्टली डॉक्टर बोलते हैं कंज्यूम करने के लिए. सो ये एक चीज़ है जहाँ पे बहुत सारा रिसर्च का एंगल है, अपॉर्चुनिटी भी है. दूसरा एंगल है, हम लोग आज बात कर रहे हैं लाइव टिश्यूज़ की, बट लाइव टिश्यू के साथ साथ वेटरनरी टिश्यूज़ आर ऑल्सो अवेलेबल. सो वेटरनरी टिश्यूज़ जो है, जो वेटरनरी साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मालूम है कि बहुत सारे एनिमल्स है जिनके बोन भी आज कंट्री लाइक मलेशिया,
they don't allow human or live tissues to be used, but in humans veterinary tissues are used and that is also well accepted. But ये सारी चीज़ जो आज देखी है, सुनी है, इसका रिसर्च करके उसको प्रॉपर पेपर पे डालना, ठीक है, मे बी साइंटिफिक जर्नल्स और पेपर्स क्रिएट करना, राइट रिसर्च करके वो भी एक एंगल को प्रोजेक्ट में ऐड करके नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, सो दैट वी कैन मेक दिस अवेलेबल टू मल्टीपल बेनिफिशियरीज. दैट कैन बी पॉसिबल. राइट नाउ वी आर फोकस्ड ओनली ऑन टू लाइव टिश्यूज एंड ह्यूमन यूज. सो बेसिकली हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं अभी, आप लोगों को अगर इसके एप्लीकेशंस अपने किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में यूज़ करना है एंड उसमें रिसर्च करना है, तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मिस्टर संकेत शाह, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बोन बैंक. Can I add one more thing here? Because I know कि lot of students are also from engineering background. And जो अभी मैंने बताया वो तो ज़्यादा फार्मा और बायो स्टूडेंट्स के लिए बताया, बट जो इंजीनियरिंग में भी हैं उनके लिए भी एक रिसर्च का टॉपिक है, और दैट इज़ बोन को 3D प्रिंट करके पूरा का पूरा बोन जॉइंट बना सकते हैं. जो आज एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, उसकी जगह आप कंप्लीट बोन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और दैट इज़ पॉसिबल थ्रू 3D प्रिंटिंग. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, bioengineering as well, for them also this is one subject on which we can work together. So this might be, मतलब ये हो सकता है कि ये प्रोस्थेटिक के सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सके. Correct. That is the aim, and it is not the case that we are the first one to think about it. There are people who are already doing it globally, but there is a requirement to be conducted, such research to be conducted even in India. जैसा आपने बोला कि यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ थिंकिंग अबाउट इट, तो इसमें मैं एक थॉट ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा बोलते हैं कि एक आइडिया के ऊपर एक साथ 1 करोड़ लोग सोच रहे होते हैं, बट जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आपने यूटिलाइज किया है, एंड ऐसे ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज को यूटिलाइज करने के लिए हैव अ गो गेटर अप्रोच. एंड दैट्स व्हाट, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ नॉट ईजी टू move out of the comfort zone of an evaluator or of a easy job where you are being paid, जहाँ पे आपको मोटा हैंडसम सैलरी तो मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है एज अ कंसल्टेंट हर तरफ से, बट वो जोन से हट के आप ऐसा एक सब्जेक्ट चूज़ करना जिसमें कि किसी ने कुछ पता नहीं किया है अभी तक, R&D करना बाकी है और एक नए जर्नी में निकलना पड़ेगा, is a tough call जो आपने लिया है, and that is a commendable call that you have taken. Talking about the commendable approach or the journey that you have taken, of course इसमें तो हम मना नहीं कर सकते कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे की ज़रूरत होती ही है. सबको होती है. आपका जो जर्नी है उस प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप्स में स्पेसिफिकली आपका कैपिटल कॉस्ट तगड़ा आता है. करेक्ट. एंड बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप आपका एसेट हैवी मॉडल है. वो एसेट हैवी मॉडल को, उस कैपिटल मॉडल को टारगेट करते हुए इनिशियली आपने क्या किया? So fantastic. So initially also to get proof that we are on the right track, we first of all came down to, I will proudly say that, that was my own incubator where I was working, and that's where I thought why not to, start a journey again back. So I came down to entrepreneur, we started our journey, we applied, right? Fortunately, every one of you have given all the support whatever is possible. We went to government and we got IC grant. So initial, first take with respect to we are on the right track was proven through getting a grant of IC, number one. Number two, that was not sufficient. As you all know, that is the amount of 30 lakh rupee which was available. And as you rightly said, it is much more capital intensive than what we can see. So then, but yes, here again, the journey of being an iBanker came into place. Some of my friends, some of my known people who had a good trust as well as, good understanding about my understanding, right? And that's where I could raise further round of fund which I was requiring to initiate the whole journey. I clubbed both, that is from the IC grant and also from my known sources, friends, family, as you can say. I clubbed the both, and that's where, we raised a total round. We jumped into it, and obviously investing some of our own money, that is also always need of an hour in the business. That's where you feel that you have a skin in the game. So that also we did. And then yes,
then we went for debt, we still apply for grant, we look for new investors to walk in, because expansion, see, investors are required, as you rightly said, investors or maybe funds are required at every stage, right? And initially when you are trying something new, banks are probably not the right support that is available, because you don't have balance sheets, you don't have P&L, and they are also working under certain mandate. So you always have to go to private parties, and then you have to interact with respect to equity or debt or whatever form that is suitable, and then you try to match up that. So that continues. So that journey is also on, right? Trying and hitting the market and getting advance from the market for a product which can be potentially even dangerous for them. But still it is proven, doctors feel that it is a call that they are taking, so it is a risk that they are taking. So getting an advance from them is also one difficulty. As we all know, medical market works on free sampling, right? And that is also the need of the market, so which we have to work on it. So there is a good amount of capital is constantly getting deployed in the business, and simultaneously we are now trying to match the capital deployed versus the revenue generated. But yes, with God's grace and with the help of all those stakeholders, including incubator, we cannot never say no, right? We have been in a position to now generate the revenues to the tune that we are in a position to take a right growth story ahead. ग्रेट. तो ग्रोथ स्टोरी की बात करते हुए जैसा आपने बताया कि लाइक स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है, उसमें एक बहुत हम कोट हम बोलते हैं, एक कोट जो हम मानते हैं वो है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. बट मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है कि अभी के टाइम पे आपने भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, स्टार्टअप्स डायरेक्ट आके मुझे पूछते हैं, मैम मुझे इन्वेस्टर चाहिए, मैम मुझे वीसी से मिलना है. Not possible. सो बेसिकली एज यू मेंशन्ड दैट कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता था कि जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, who knew what is your thought process, जिनको आपके thought process पे भरोसा था कि भले ही मुझे वो फंडा नहीं समझ में आ रहा है लेकिन उसका thought process पता है, वो जो कर रहा होगा सही कर रहा होगा. सही है. तो ये एक मीटिंग में नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है कि आज आप मिले और कल आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया. करेक्ट. ये सालों का आपका बनाया गया संबंध है जो बाद में आके आपके नेटवर्थ में दिखता है. करेक्ट. सो इसमें मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई इन्वेस्टर है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ जिसने आपको 2 महीना मिला और तीसरे महीने में इन्वेस्ट कर दी? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने बोला, किसी ने नेटवर्थ 2 महीने में नहीं बनाई तो नेटवर्क 2 महीने में कैसे बनेगा? अगर इफ नेटवर्थ इज नेटवर्क, दैट मीन्स आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर ट्रस्ट वर्दी, यू कैन बी ट्रस्टेड. एंड ट्रस्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ यू आर गोइंग टू manipulate with a fund or not. Trust is you will be in a position to productively use it, right? And you will try your level best to give a better returns to the investor. और वो trust build करने में time लगता है. 2 महीना मिलके किसी ने नहीं दिया, ठीक है? सालों से पहचानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उन्होंने देखा है कि हम कैसे, क्या एंगल से हम भी राइट सजेशंस देते हैं. कहीं ना कहीं मेरा जब कंसल्टेंट का रोल था, उसमें से कई इन्वेस्टर्स को मैंने ही उनके बिजनेसेस के लिए भी कंसल्ट किया है. तो उनके बिजनेस को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ मैंने कहीं ना कहीं वॉइड फिल किया है. तब जाके जब मुझे रिक्वायरमेंट आई, आई कैन टेल यू, आई विल नॉट कोट अ नेम राइट नाउ विदाउट हिज परमिशन, बट व्हेन माय कंपनी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड, आई गॉट माय फर्स्ट चेक. एंड मुझे आई स्टिल रिमेंबर, प्रहलाद नगर के पास एक कैफ़े है, वहाँ पे हम मिलने के लिए बैठे थे. एंड देन ही इज़ लाइक, आई सेड सर माई कंपनी इज़ येट नॉट इनकॉर्पोरेटेड. बोलते नाम लिख देना आप, आई एम गिविंग यू अ चेक राइट अवे. एंड दैट वॉज द चेक दैट आई गॉट राइट व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, राइट. एंड देन माई मेजर अमाउंट व्हेन इट केम, I was sitting across the table with the investor. I didn't even went there for taking money. I was just discussing, and then I said, यार हम लोग अभी ये कर रहे हैं और ये हमें आगे की रिक्वायरमेंट है, संकेत पे कितना चाहिए? मैंने बोला रफली इतना है, शॉर्टफॉल, आई एम गिविंग यू. एंड देन आई जस्ट सेंड देम अ व्हाट्सएप, दिस इज़ माई अकाउंट नंबर, एंड आई गॉट अ मनी. आज तक SHA साइन नहीं किया है मैंने, किसी के साथ टर्म शीट साइन नहीं किया है, कोई टर्म्स लेके नहीं आया है, कोई डायरेक्टरशिप मैंने दी नहीं है. बट दैट इज़ प्रॉबेबली आई हैव स्पेंट नियरली 12 years प्रायर दैट बिल्डिंग दोज रिलेशनशिप. जब मैंने पैसे के लिए बात किया तब दे डिडंट इवन इवेल्युएटेड माई पिच डेक, दे डिडंट न्यू माई पिच डेक, दे डिडंट न्यू एनी टर्म्स, दे सेड सेंड मी द डिटेल्स, एंड मैंने डिटेल्स कर दिया. एंड देन इवन अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे,
तो बोला कि यू आर CA, यू नो इट बेटर, आपको जो एंट्री सही लगती है बोलना, मेरे CA से बात कर लेना, आप दोनों मिलके जो करोगे मैं साइन कर दूंगा. तो दैट इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी. बट देन एट एवरी स्टेज राइट नेटवर्क हैज़ हेल्प्ड. सो आई रिक्वेस्ट एवरी लिसनर, नेटवर्किंग के पीछे टाइम देना पड़ेगा. लिंक्डइन से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए टाइम देना पड़ेगा. और ट्रस्ट जब तक बिल्ड नहीं होगा तब तक नेटवर्क इज़ जस्ट नंबर, इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल. और VC की बात आपने जो बताई वो तो डेफिनेटली कभी पॉसिबल नहीं है. राइट, दैट इज़ ऑल्सो माई थरो एक्सपीरियंस एंड आई एम स्टिल एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. So, संगीत भाई, टॉकिंग अबाउट रिलेशंस, टॉकिंग अबाउट नेटवर्क, सिर्फ अपने ज़िंदगी के संबंधों के बारे में अगर बात करें तो आप आज जो हैं, आप जहाँ हैं, आपने खुद किया है, बट ये खुद करने के पीछे काफ़ी लोगों का हाथ होता है. तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, what do you think और how do you see her role? उनका रोल आप अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने प्रोग्रेस में या अपने अभी तक की सक्सेस में किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आई वुड लाइक टू गिव 100% एट्रीब्यूट टू माई लाइफ पार्टनर हुफरीज. यू गाइस नो हर. एंड मैं जनरली बोलता हूँ कि मेरा और उसका अगर आप प्रोफाइल निकालो तो सिर्फ नाम, नंबर ऊपर और email ID चेंज करना है, नीचे का प्रोफाइल हमने सेम रखा है पहले से. सो वी हैव बीन टुगेदर इन द कंप्लीट जर्नी, राइट. एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ डिफिकल्टीज आर देयर, that is also understood. If success is there, then also it is measured very carefully, because there is a fundamental difference of evaluating any situation for a male and female is different, right? So कई बार ऐसा होता है कि when you are taking certain steps, when you are getting into certain actions, at least you have got a right person with whom you can discuss everything threadbare, right? And probably you get a very different perspective of everything that you are doing. And because of that, maybe you commit less mistakes, or maybe you know there is someone where you can share, where you can get a better inputs. At the same time, even after all these things, if you have committed mistake or if you have, got some sort of a temporary failures, there is someone to understand. One side is taken care of. That you are always clear of. Yes. That is the best part. Like definitely, it is much important. And what is it to be the co-founder of the person who is your life partner? Probably the answer is same. The benefit is now legally also they can stop you sometimes because they are co-founder, on paper they are director. So otherwise also they can, but and not only stopping is not always in terms of, but if you are probably getting into in over optimism, if you are getting into something which may not be required at this juncture, there is a right support is available. But sometimes while you are not in a position to take certain risk, thinking about all the social responsibilities, they are there to tell you that take a risk, I am there with you, don't worry. So that is something, the best part is co-founder and a life partner being the same probably can add much more value. The only difficult part is sometimes your dining tables are also your meeting room and your breakfast tables are also your meeting room. So that is something a secondary part. तो मैं वहीं आ रही थी कि जैसे आपने बताया कि लाइफ बहुत, बिजनेस लाइफ या लाइफ बहुत ही इजी हो जाता है जब आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो आपके को-फाउंडर हैं एंड उनके साथ आपका थॉट प्रोसेस एकदम टैंडम में चल रहा है. करेक्ट. बट अब अगर मैं बताऊं आपको कि इसके प्रोज आपने काफ़ी बताए, क्योंकि हम पॉडकास्ट में हैं तो हम कॉन्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बट मैं इंसिस्ट करूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉन्स के बारे में भी बताएं कि इसके नुकसान कैसे कैसे हैं और वो नुकसान आपको भी हुए होंगे, जैसे कि आपका फैमिली टाइम, आपका उनके साथ का टाइम, नॉट जस्ट विथ योर स्पाउस बट विथ योर फैमिली, और वो सबको आप टैकल किस तरीके से करते हैं? Nice question, and I will have a little bit of difficulty in answering. The reason is probably I have never faced such issues. We are in a position, we are like, I'll go a bit personal here, but we are like, whenever we get a time, we tend to enjoy. We have got a good amount of traveling across the places for business purpose, but if there is a Monday, Tuesday work, then we start at Saturday. And Saturday, Sunday, we get our time. Monday, Tuesday, we work. So we are in a position to, take our time from all the busy schedules, whatever we have. But yes, sometimes it ends up getting into too much of a work, even at home. Sometimes you are working 18-20 hours. Both are working 18-20 hours. And there you feel that probably you are not staying in a house with a family.
You are just staying in one apartment with a co-founder and you are typically leading a startup life, nothing beyond. So sometimes those days are also there, and sometimes we have been in a position to manage best of both the worlds. So, team management is also a very important part of any business, be it a startup, traditional business, anything. So, जब आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जब आपने किया था, लोगों को जब आप हायर कर रहे हैं, उनके JDs, उनके रिक्वायरमेंट्स, आपने क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखे थे? और मे बी आई शुड से आपने क्या एट्रीब्यूट देखा था जो देख के आपने हायर किया? और आपकी जो फर्स्ट टीम थे, फर्स्ट टीम मेंबर्स, उनको आपने किस तरीके से चुना था? Correct. No, typically team hiring, as you know, I am in 2 to 3 businesses. So team hiring is always subject to the nature of business as well as your own thinking process. My thought process has always been, I am always into giving full freedom. And that also makes others responsible for their work. But Bone Bank, it's quite methodical. You need to be very systematic. You need to be punctual, because for every bone piece that I take today, maybe getting in the body of someone maybe in 6 months, 8 months, may have a repercussions after 3 years, 4 years. And you need to have end-to-end tracking. So lot of systematic work is required. And for which again I am saying the responsibility of being systematic at workplace is handed over to my partner Jagdish Buch, because I know my traits are not matching there. But my understanding has always been, I know that this business requires a very systematic person. Let's bring those people who can be quite systematic, methodical and process oriented. So that is one part. But in one of my business where we are working more intellectually only, and their systems are not important, outcomes are important. There we have given 100% freedom that you come, you don't come, you be at home, you decide what you require to do. What we want is, this is what the outcome required by the client and we need to deliver that. For that, what else is required, let us do. So you have to change the approach. Don't go stereotype. If anyone is who is an entrepreneur in listening, don't go stereotype. Understand your business requirement and then understand your method of working as well. If you don't match your method of working, they will never feel connected with you and they'll never be able to give you an outcome. So, talking about outcomes, talking about jobs, talking about team, आई एम श्योर कि हमें जो लोग सुन रहे हैं उसमें काफ़ी लोग इंजीनियर्स हैं, काफ़ी लोग फार्मेसी बैकग्राउंड्स हैं, काफ़ी लोग अप्लाइड साइंस के बैकग्राउंड्स हैं, काफ़ी लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड्स हैं. सो अगर इनमें से किसी को भी आपके साथ काम करना हो, बोन बैंक के साथ काम करना हो, तो उनको क्या करना है, प्लीज़ बताइए. एक बार मेल ड्रॉप करें बोन बैंक की साइट पे, thebonebank.com, वेरी सिंपल साइट नेम, राइट. कम ड्रॉप द मेल, right? Let us interact. Let we understand that why are you interested in this, right? As we said, whatever we are doing has got a lot of opportunities. The market is big. The world is requiring this. And if we want to cater to the world's requirement, we'll need a big team. We'll need a good resource. We'll need everything. But what we want initially is, let the passionate people join the team. So if you have a passion of doing anything which is good, I've always been telling, and even entrepreneur team knows, that this is the project which I said it has got a tremendous social impact, because we are talking about environment management, because biohazard waste को manage करते हैं. सोशल इम्पैक्ट है बिकॉज पेशेंट को हम रिलीफ देते हैं. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है. प्लास्टिक फ्री एटमॉस्फेयर बनाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है. और एट द एंड ऑफ द डे इवन डॉक्टर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल बनता है, बिकॉज रिजेक्शन नहीं आता है. अदरवाइज डॉक्टर्स के लिए भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है कि ये डॉक्टर ने सर्जरी किया और मेरा सर्जरी प्रॉपर नहीं हुआ इसलिए रिजेक्ट हुआ. As a layman, we don't understand whether it is a body who has rejected or it is anything else which has rejected. For everyone, it is like doctors have done wrong thing. So for everyone, it is beneficial. Maybe if you are passionate towards creating impact, generating something in this segment, please feel free to reach out to us. We are open for anyone who can join us and take it forward. So I will request all our listeners कि आप प्लीज़ अप्लाई करें अगर आप रियली पैशनेट हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके. एंड आई एम श्योर कि बोन बैंक आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ही देगा. मैंने खुद पर्सनली संकेत भाई के साथ काम किया है एंड इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विथ हिम. संकेत भाई, डोंट यू थिंक दैट द बिजनेस कोर दैट यू हैव सिलेक्टेड विच इज़ हेल्थ सेगमेंट, उसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड, ये 3 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो हमने भी काफ़ी बार डिस्कस किया है. Correct. जो बहुत ही रिस्की बिजनेस है. थोड़ा कुछ आपने रेप्यूटेशन बना लिया एकदम ए ग्रेड का, बट उसमें 1% भी दाग लगा तो लागा चुनरी में दाग, वो छुपाऊं कैसे, छुपेगा तो है नहीं. करेक्ट. तो वो सेगमेंट जब आपने चुना
डू यू थिंक कि आप इसको एक लेवल तक बना के एग्जिट हो जाना चाहते हैं? ऑनेस्टली एग्जिट होना नहीं होना, लोग जब आईपीओ की बात करते हैं, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, हैव आई डन अ वर्क बेटर देन यस्टरडे and let me focus on to that, because tomorrow no one knows, right? I am not saying that I would like to exit or I would not like to exit. As an entrepreneur, you should be open for any good opportunities. If someone gives me an opportunity tomorrow, I may be open. But the interest and passion which is now attached to this business, that I would like to really make it big, and I don't want to make it just one transactional affair. So I believe that, I may be keeping it for some more time, and then we'll let this know. सो जैसे आपने बताया जिस तरीके से कि आप यू आर ओपन अबाउट एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कम्स इन एंड गोज आउट, आपको क्या लगता है कि ये जो आपका थॉट प्रोसेस है ये इसलिए है क्योंकि आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को दोनों तरफ से देखा है, एज अ गिवर एंड एज अ टेकर, इसलिए है? नहीं, मेरा ये थॉट प्रोसेस इसलिए भी है कि शायद मैं बिजनेस को लेके पैशनेट हूँ, रिजिड नहीं हूँ. आई वॉन्ट टू कंसिडर दैट एवरी बिजनेस हैज़ अ साइकिल, एवरी एंटरप्राइज हैज़ अ साइकिल, राइट? एंड उसका जब राइट टाइम आता है तब राइट बायर, राइट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, एंड यू शुड बी ओपन टू कंसिडर इट, राइट? इसका मतलब ये भी नहीं है दैट आई हैव स्टार्टेड इट फॉर सेलिंग इट ऑफ. आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग इट लॉन्ग. If given a circumstances and all the opportunities are there in place, I would like to make it big. But if it is not happening and in between, if I'm getting a better opportunity, only time will tell the story. I don't know. That's a very safe answer. No, that's a correct answer, but to be honest. I agree, totally agree with you. So moving on to your attributes as an entrepreneur. As an investor, आपके attributes एक होते हैं, बट जैसे ही आप रोल स्विच करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, आप एक अलग इंसान बन जाते हैं. तो आज आप एक एंटरप्रेन्योर जैसा यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं. आपके ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जिसने आपको हेल्प किया है कंसिस्टेंट रहने के लिए? It's a difficult question, but yes, I can say one thing. I don't want to leave anything easily. Till I have achieved, I want to work to the last possible attempt. तो मतलब आप जिद्दी हैं. You can say that. Only to this extent I am jildi. I want to achieve, and for that I need to work. Problems आएंगे, solution निकल जाएगा, but काम तो करना है, outcome लाना है. You just don't live like that. Problem solve नहीं हुआ उसका मतलब you cannot run away from the problem. You have to face it, you have to solve it, you have to move it. That is one thing I would be doing. आपको याद होगा संकेत भाई, जब हम लोग जिस भाई बहन गुजरात में हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो उस दौरान हम लोग काफ़ी स्टोरीज डिस्कस करते थे. काफ़ी सारी, यस. जस्ट उससे लिंक करते हुए कोई एक ऐसा अगर आप लर्निंग हमें बता सके जो आपको आपके मेंटर से मिला हो या आपके टीम मेंबर से मिला हो, जो कि अभी के जेनजी एरा के लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर अभी के जेनजी एरा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग आई विल से इज़ गो बैक टू रीडिंग हैबिट. आज सिर्फ पहले थोड़े वीडियोस देखते थे 10 मिनट 12 मिनट के, नाउ इट हैज़ गॉन बैक टू लेस देन अ मिनट रील्स, और एक मिनट के अंदर यू वांट अ न्यू कंटेंट. फॉर जेन जी आई विल से वन थिंग, whatever I have probably achieved, one thing I have learnt is consistent working on your own self for growth, for which you need to be little bit poised, little bit calm. You should be focused and you should give a time for your own growth. Right now, probably because I am taking sessions, many colleges and all, what I found is this is one lacuna or thing that I have found in everyone, that they want to scroll down and up with respect to reels. They want to jump from one topic to another. They want to restrict their writing habit in 140 characters, right? Write for your own self. Write for the topic that you are probably aware about. Read about it. Because writing 2 pages may lead you to read 20 pages. Speaking 5 minutes may take you to reading of maybe 2 hours or 5 hours. Work on it, because that will bring little bit of profoundness. Unless you bring that, probably any field, whatever you are planning to do, even job, even to survive as a homemaker for a female or someone who is doing a very monotonous job, is also difficult without working on their own self for the self growth, which I think right now people are lacking a lot, and they are working only towards the skills which can give them better job. Forget about just job, think about your own self, that you are living a life, and work on your own self. Probably that will be the best thing that you can give to yourself. Great. Talking about yourself,
when you retrospect about your journey, तो बोन बैंक को लेके आपको आने वाले 5-6 साल का जर्नी क्या दिख रहा है? अभी आपने बोन ग्राफ्टिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है, आने वाले आपके दूसरे प्रोडक्ट्स क्या हैं और आने वाले कुछ सालों में आप और क्या ऐसी ब्रेक थ्रू चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं? So सबसे पहले we have thought of not only one tissue as a bone, but we have got other tissues also in our mind, like ligament, cartilages, tendons, amnion, maybe skin. So all these tissues are itself, you can create a bank, and that some of them can be a life saving. So that is one thing. Many of the products that I'm talking about is going to be created from the waste that is being generated right now. So first is we are not restricting ourselves to bone. We are also increasing our portfolio to other potentially. Now when it comes to bones, as you rightly said, right now we are giving a filler materials, supportive materials. From that we will go to maybe creating the allograft complete. So bone joint we will create. Second, we have got many other formats where we can give it to dental requirements, we can give it to spinal requirements because that is required in putty format kind of thing, right? Then some injectable kind of thing is required. Some sort of a powder is requirement, right? So even the same bone bank has got maybe multiple products which can be developed, and that is also a requirement right now we are getting from market. So this is also not that we have thought of. We started with 2 products, and now these 2 products probably now we have already got additional 5 to 7 from market that is demand. So we are working on that also, and then other tissues are also in plan. So this is the bone bank, and right now we are talking about only one bone bank in Ahmedabad. India like a country has got a potential to have many bone banks. If we have a capability and we get all the right support, then probably we'll be having a few more bone banks across India. So that is our plan. Great. Like Japan has got one bone bank every district. So that is the scope that India can also have it. And India has got 18,000 districts. Great. I'm not talking about that every district may require it, but yes, it has got a requirement for sure. Okay, with that, we would like to close our today's discussion with Mr. Sanket Shah, founder of Bone Bank. Thank you so much, Sanket bhai. It was wonderful talking with you. And I'm sure कि हमारे जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आया होगा. एंड हाँ, क्लोज करने से पहले मैं फिर से बोल दूं कि जिनको भी उनके साथ काम करने में इंटरेस्ट है, bonebank.com में जाएं और करियर्स में क्लिक करें. Thebonebank.com. Thebonebank.com. Or else you can reach out to entrepreneur.com, entrepreneur as well. They can always connect us. Definitely. Thank you so much. Right? Bidding a goodbye today. Thank you so much.